प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 में ब्रसेल्स के अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सम्मेलन में प्रत्येक देश में एक केंद्रीय बैंक के होने की बात कही गई। इसी कड़ी में आगे भारत में इंपीरियल बैंक 1921 ईस्वी में स्थापित होता है और 1926 में हिल्टन यंग कमेटी बनती है, जिसने भारत में एक केंद्रीय बैंक को स्थापित करने के लिए सुझाव या सिफारिश की और उसके आधार पर केंद्रीय बैंक जांच समिति 1930 बनती है और आरबीआई एक्ट 1934 पास किया जाता है। और इस तरह 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की कुल पूंजी के साथ, जिसमें 100 रुपये के 5 लाख शेयर होते हैं और 2,22,000 की सरकार की पूंजी जिसमें लगी होती है, आरबीआई की स्थापना होती है। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को होता है और राष्ट्रीयकरण के बाद यह पूर्ण रूप से सरकार के नियंत्रण में आ जाता है। यदि हम इसके केंद्रीय कार्यालय की बात करें तो आरंभ में इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में हुआ करता था। बाद में यानी कि 1937 में इसको मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। और यदि हम इसके क्षेत्रीय कार्यालयों की बात करें तो आरबीआई अपने कुल 9 क्षेत्रीय कार्यालयों की मदद से कार्य करता है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय इस प्रकार हैं: नई दिल्ली, मद्रास, बेंगलोर, कलकत्ता, पटना, कानपुर, अहमदाबाद, नागपुर एवं हैदराबाद। यदि हम आरबीआई के कार्यों की बात करें तो यह सरकार का बैंक है, जहां राज्य एवं केंद्र दोनों ही सरकार आरबीआई से ऋण लेती हैं। बैंकों का बैंक यानी बैंकों का पापा इसे कहा जाता है। बैंकों की मां बैंक ऑफ इंग्लैंड को कहा जाता है। यह बैंकों का अंतिम ऋणदाता है। सभी नोटों का निर्गमन 1 रुपये के नोट एवं छोटे सिक्कों के अलावा यह करता है। यह नोटों का निर्गमन आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 22 के तहत करता है। भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जो है वह 1 रुपये के नोट एवं सिक्कों को जारी करता है और उसे अपने वित्तीय घाटों को पूरा करने के लिए वह जारी करता है। अर्थात 1 रुपये के नोट एवं सिक्कों को घाटे के वित्तीयन के लिए जारी करता है, यानी कमाई कम और ज़्यादा खर्च यानी उधारी बढ़ गई, इसके भरपाई के लिए 1 रुपये के नोट एवं सिक्कों को जारी करता है। नोट जारी करने के लिए आरबीआई न्यूनतम रिजर्व प्रणाली का प्रयोग करता है। 1956 ईस्वी तक आनुपातिक कोष प्रणाली का उपयोग किया जाता था, लेकिन 1956 के बाद न्यूनतम रिजर्व प्रणाली का उपयोग किया जाता है, यानी कि आरबीआई नोट जारी करने के लिए 31 अक्टूबर 1957 के बाद से न्यूनतम रिजर्व प्रणाली का उपयोग करता है। यदि हम बात करें कि नोट कहाँ छापे जाते हैं तो नासिक, देवास, मैसूर, सालवनी यहाँ पर नोटों की छपाई की जाती है। और यदि हम टकसाल की बात करें तो मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में यह आरबीआई के टकसाल हैं। इस तरह यदि हम बात करें तो आरबीआई के कार्य केंद्रीय बोर्ड द्वारा समय समय पर सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करना, करेंसी जारी करना एवं विनियमन करना, उसका स्थानीय मामलों पर केंद्रीय बोर्ड को सलाह देना, मौद्रिक नीति तैयार करना एवं उसका कार्यान्वयन करना। विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है। यह सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। आरबीआई यह सुनिश्चित करता है कि सभी चेकों का भुगतान सही समय पर हो। इसके लिए एनपीसीआई यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम आरबीआई की सहायता करता है। आरबीआई एनपीए यानी कि गैर निष्पादित संपत्ति को नियंत्रित करता है। यह नए बैंकों के सृजन एवं शाखाओं के विस्तार करने में एवं बैंकों को समाप्त करने में भूमिका निभाता है। आरबीआई विनिमय दर को रेगुलेट करता है। नोट यह विनिमय दर को निर्धारित नहीं करता है। अर्थात ध्यान देने वाली बात यह है कि आरबीआई विनिमय दर को निर्धारित नहीं करता है, जो 1970 के दशक में होता था जब स्थिर विनिमय दर प्रणाली लागू थी। आरबीआई मौद्रिक नीति का निर्माण करता है। मौद्रिक नीति एक अल्पकालिक नीति होती है। इसके माध्यम से आरबीआई बाजार में तरलता को बढ़ाता या कम करता है तथा
जिसके फलस्वरूप मुद्रास्फीति एवं अपस्फीति को नियंत्रित करता है। इस तरह आरबीआई का उद्देश्य बैंक नोट्स के मुद्दे को विनियमित करना, मौद्रिक स्थिरता हासिल करना एवं देश की साख एवं मुद्रा प्रणाली को उसके लाभ के लिए संचालित करना है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे थे मास्टर चौक। धन्यवाद।